अब अगर तो ये चीज़ें शुरू हो गई, ये जो इसराइल और फ़लस्तीन का रिसेंटली जो कुछ भी चल रहा है, तो आप भूल जाए, यानी फिर मुसलमानों के ऊपर बुरा वक्त ही है। मैंने देखा है, मैं बात करना तो नहीं चाह रहा, लेकिन जो मैंने ड्रीम्स में देखा वो यही है कि मुसलमान बहुत ज़्यादा पिसते हैं, बहुत ज़्यादा उनको शिकस्त भी होती है और बहुत बड़ी तादाद में मुसलमान मारे भी जाते हैं। और ये अमल तब तक जारी रहता है जब तक कि एक गज़वा हिंद ना हो जाए। मिडल ईस्ट में ये सारा कुछ चल रहा होता है, लेकिन पाकिस्तान में अल्लाह अपनी रहमत से पाकिस्तान के लोगों को ड्रीम्स का बता भी देता है और उनको पाकिस्तानियों को समझ भी आ जाती है, और वो हम इस मुल्क को शिर्क और उसकी इकसाम से पाक करते हैं। जब हम इस मुल्क को शिर्क और उसकी इकसाम से पाक करते हैं तो अल्लाह की जो रहमतें और बरकतें हैं ना, वो इस मुल्क में नाज़िल होना शुरू हो जाती हैं और मुल्क तेज़ी से तरक्की करता है। और इसमें मैंने देखा कि अल्लाह पाकिस्तान को 3000 काले रंग के नाकाबिल शिकस्त जहाज़ भी देता है, और वो जहाज़ वो होते हैं जो जिसको देख के इंडिया की अकेले हिम्मत ही नहीं पड़ती पाकिस्तान पे अटैक करने की, और पाकिस्तान अल्लाह की मदद से कश्मीर भी आज़ाद करता है। तो अब दूसरी तरफ मिडल ईस्ट में जब वो सब कुछ तबाह कर देते हैं और इधर से पाकिस्तान तरक्की कर रहा होता है, तो आपको पता है काफ़ी लोगों से तो ये कभी भी हजम नहीं होगा पाकिस्तान तरक्की करेगा, और खासतौर पर इंडिया से तो कभी नहीं होता। इंडिया जंग करने की कोशिश करता है, लेकिन काले रंग के जंगी जहाज़ों की वजह से वो कुछ कर नहीं पाता। तो वो फिर जो जंग होती है ना मिडल ईस्ट में, उसको फिर वो पाकिस्तान पे लेके आते हैं।